आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली कुदूस और सामर्थ्य नाम में जय मसीह के दोस्तों। अभी 8:15 हो चुकी और मेरे पास पास्टर जी का फ़ोन है। आज क्रिसमस है तो उसके विषय में वो मतलब जो भी होता है प्रार्थना करते हैं वहाँ पर जाने के लिए भी फ़ोन है। पहले तो कबीरपुर वालों को उठाना है और फिर उसके बाद में अपना छोटा मोटा सामान है उसको लेकर जाना है। तो आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, हो सकता है शायद मैं 2 पार्ट्स में डाल दूँ। जो अगर 20 मिनट से कम की बन गई तो एक ही वीडियो में हो जाएगा, नहीं तो 2 पार्ट में डालूंगा। वैसे कोशिश ये करूँगा कि मैं एक ही पार्ट में हो जाए, एक ही वीडियो में हो जाए। बोन गिरती रही या और व्यू में रहा। अभी आगे पहुँच के दिखाते हैं आपको। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता मैं, इसलिए भी अभी रख रहा हूँ फोन को। सो गाइस हम पहुँच गए यहाँ पे, टेम्पो में पहुँच गए। टेम्पो वाले ने 600 रुपये दिए। जिडाई मर गया मैं, कच्ची सीढ़ी बार बहुत तेज बाल लागी। जिडाई मर गया मैं, तो कुछ दिखाता हूँ आपको। ये डेकोरेशन तो बहुत बढ़िया कर रखी है पास्टर जी ने। गाइस खाने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। ये कढ़ाई चढ़ा दी यहाँ पे। अब वहाँ पे मीटिंग अभी शुरू होने वाली है। आवाज हम जब प्रभु की आवाज धरती पे रह करके उठाते हैं तो स्वर्गों के स्वर्ग में रहने वाला हमारा पिता बहुत आनंदित होता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो सबको जय मसीह की। मुझे चाय पीते रहिए, है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परमेश्वर सब जानता है क्योंकि चाय की भी जरूरत है। और
प्रभु हमने आपसे प्रार्थना करी है पिता कि अब से जो प्रार्थना यहाँ करी जाए वो प्रार्थना स्वर्ग में स्वीकार होने पिता। यहाँ पर आया हुआ हर एक जन प्रभु प्यारे महान परमेश्वर स्वर्गों के स्वर्ग की जो आशीष है उसको प्राप्त करके तृप्त होने पाए और उनका जीवन प्रभु आज अलौकिक और अद्भुत रीति से प्रभु बदलने पाए पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं तेरी आत्मा की आग यहाँ पर उमड़े पिता और महान परमेश्वर तू अपना सिंहासन यहाँ पर लगा कर आप धन्यवाद करते हैं। अब आगे हम कुछ गवाहियाँ देते हैं उन गवाहियों के द्वारा केवल अपने आप को दिखाओगे। हम धन्यवाद करते हैं पिता यीशु के नाम में आमीन। आइए समय में हमारे निश्चित है वो हमारे प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने द्वारा बताता हूँ आपको। मैं जब बारह साल का जब मैं प्रभु में आ गया था इससे पहले मेरे घर में बहुत ज़्यादा अशांति कलेश का माहौल था। हम बहुत ज़्यादा दुखी थे। मेरे पापा बहुत ज़्यादा शराब पीते थे। उसका कारण था कि हम प्रभु में आए। मैं मेरी मम्मी के द्वारा विश्वास में आया था। जब स्टार्टिंग में हम विश्वास में आए मेरी मम्मी और हम तीनों बहन भाई थे, लेकिन आगे जाकर मैं अकेला पड़ गया विश्वास में। मेरी मम्मी बैक हो गई थी और फिर मैं पूरे घराने में अकेला विश्वास हो गया था। और मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मैं बहुत अकेला पड़ चुका हूँ, मुझे और भी साथी दे, मुझे और भी ज़्यादा साथी दे। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद। प्रभु ने यहाँ तक साथ दिया, हर वक्त मुझे संभाले रखा कि अब विश्वास में भाई बहन की और भी परिवार से सदस्य मेरे चाचा का मेरी मम्मी मेरी मामा के सारे विश्वास में है। उनको मैंने आगे इनवाइट किया था लेकिन उनके रिश्तेदारी में किसी की डेथ हो गई थी तो वो आज आप आ नहीं पाए। लेकिन प्रभु का बहुत धन्यवाद, प्रभु ने यहाँ तक संभाल रखा। और आज मैं विश्वास नहीं करता हूँ कि प्रभु और मेरे पास और काफी दिन बदलेगा और भी बहुत से ऐसे बड़े बड़े काम प्रभु ने किए तो मैं पता जो दिन का वर्णन करवा दो कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। तो ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बता सकता। मैं ऐसे छोटे मोटे काम बता सकता हूँ जो आप सुनकर बहुत बिना हो। प्रभु का बहुत धन्यवाद। पिछले हफ्ते मैंने एक सपना देखा था। उसमें मैंने क्या देखा कि मैं मेरे पापा और मेरी मम्मी तीनों मेरे में चले गए। पहले मेरे पापा फिर मैं और फिर मेरी मम्मी और फिर उसके पर एक शैतान ने उसने एक कटोरा दे दिया। उस कटोरे में कीड़े बिच्छू केंचुए सांप ये सब थे और वे हमारे शरीर को काटे थे। मैंने पास जी को इस सपने के बारे में देख रखा। उन्होंने बताया कि शैतान ऐसे ही हमारे उद्धार के बारे में हमें क्या करता है कि हमारा उद्धार हुआ या नहीं। और लास्ट में जब तक में जो पास्टर जी ने वचन सुनाया था उस वचन में हमारे मन के ऊपर था कि हमारा मन सिर्फ हमारे वश में है, शैतान के वश में नहीं है। हम हमारे मन से जो कहेंगे वो ही होगा। इन्होंने ये देखा था कि हम हमारे मन से कहेंगे कि स्वर्ग में चले जाएंगे। हम बात पिछले संडे को मैंने समझा घुटनों पे आकर प्रभु से प्रार्थना की थी। मन से भी कहा था कि चला स्वर्ग में होकर आते हैं। तो फिर रात में मैंने एक सपना से देखा कि जैसे प्रभु का आने का दिन बहुत जल्दी निकट है और आसपास के जो ग्रह है सितारे हैं वो बहुत शानदार लग रहा था। जैसे अय्यूब की किताब में भी वर्णन किया था होगा जैसे बृहस्पतियाँ सप्तऋषि ये सब सारे मुझे जानकारी तो नहीं है लेकिन प्रभु ने साथ बता दिया ये सब वो है। और ऐसा फील कर रहा था कि मैं प्रभु आने वाला है और कुछ मिनटों में हमें उठा ले जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर पिता। यहाँ इस गाँव से परमेश्वर भाई सतीश और प्रभु ने उन्होंने अपना कीमती समय आपको दिया है। मेरे परमेश्वर आप भी अपना कीमती समय अपने स्वर्गदूतों का कीमती समय उनको दे दीजिए। परमेश्वर वो दिल से मन से अपने परिवार सहित आप पर विश्वास करें और महान परमेश्वर इस गाँव में शांति का संदेश परमेश्वर देने वाला बन सके। प्रभु तेरा अनुग्रह हम चाहते हैं पिता, जो भी बंधन यीशु के नाम में टूट जाए। हम धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर। शिवम यहाँ पर मौजूद है प्रभु, हम शिवम के लिए भी आशीष मांगते हैं पिता। तेरा हाथ हमारे पर पड़ जाए पिता, उनके घराने पर तेरा अनुग्रह हो पिता। इन्हें लगातार जैसे जो इनको टच किया पवित्र आत्मा हमने पवित्र आत्मा या आपके छलने वाले बन जाए प्रभु जी। पिता हर समय में आपकी अगुवाई कीजिए प्रभु। धन्यवाद बंसी के लिए प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी निर्भय के लिए मेरे परमेश्वर, निशांत के लिए धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। इनके जीवनों को भी मैं आपके हाथों में समर्पित कर दे रहा हूँ मेरे परमेश्वर।
धन्यवाद तेरा अनुग्रह हो प्रभु जी। और भी बात प्रभु जी, बहुत सारे बच्चे हैं प्रभु जो यहाँ मौजूद नहीं है, उनके भी हम नाम बाय नाम तेरे चरणों में लाके रखते हैं, उनके जीवन को प्रभु तेरा दया चाहते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हमारे भाई परमेश्वर प्रभु जी प्रभु जी सुरेंद्र के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, मेरे महान परमेश्वर सुरेंद्र के लिए प्रभु जी, उनके दोनों। तो गाइस खाना रेडी हो चुका है, पार्टी सब तो खाने लग रही है। मैं भी मतलब ये कपड़े बदल लिए रेडी हो गया, मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया क्योंकि बिजी हो रहा था मैं। बाकी आगे का दिखाता हूँ मैं। गाइस खाना रेडी हो चुका, हम भी मैं भी थक गया, अब खाना खाने का टाइम आ गया है। अमित आ जाना खा ले, तू भी यह गाल रखी तेरी, यह गाल रखी ले ले। गाइस मीटिंग ख़त्म होगी और अब हमारे घर पे किसी टेम्पो के बाट में बैठे हैं। रुक क्या आया है, रुक जा।